हेलो, मेरा नाम है अभिषेक जिंदल। आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 10th के कोर्स की स्टार्टिंग में मैं ऑफलाइन में भी सबसे पहले यही करवाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज की क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। फिर ये लगाने के लिए जो टाइप्स और चाहिए होती हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब थोड़ा सा याद करो, 9th की पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोगों ने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर, अगर आपकी पावर 1 है तो उस इक्वेशन को क्या बोला जाता था? लीनियर। अगर आपकी इक्वेशन की पावर मैक्सिमम 2 है तो उसको क्या बोला जाता था? क्वाड्रेटिक। और अगर किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको क्या बोला जाता था? क्यूबिक। तो अब इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सपोज अगर मेरे पास दे रखा है x प्लस 1, तो अगर हम देखें इसमें x और 1, x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, और 1 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 1। तो इसलिए ऐसे इक्वेशंस को क्या बोला जाता है? लीनियर। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सपोज ये मेरे पास इक्वेशन है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है, x स्क्वायर, x और 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, x भी वेरिएबल है और x स्क्वायर भी वेरिएबल है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन की वो कितनी है? 2। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक। और अगर मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, ये कांस्टेंट है। ये मेरे पास x की वैल्यू 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3। इस सभी में से देखें तो सबसे मैक्सिमम पावर कितनी निकल के आ रही है? 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। मैं ये सब तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें सबसे पहले वर्ड है लीनियर। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास लीनियर, मतलब आपके पास जो इक्वेशन भी होगी वो लीनियर होगी, जिसका मतलब है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हुआ करेगी? 1। और उसमें 2 वेरिएबल्स हुआ करेंगे। अब वो 2 वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, ए बी, पी क्यू, एम एन, यू वी, एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी। ठीक है, तो हम लोगों को वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और यही बात हमेशा याद रखना कि हमारे पास जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस होनी जरूरी है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स है, सपोज एक्स वाई और जेड, तो उसके लिए आपको 3 इक्वेशंस चाहिए इनकी सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। आप बस एक दूसरे की वेरिएबल, एक दूसरे के टर्म्स में उसको निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो ऐसे करके हम लोगों को इसको सीखना। और ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत यूज होती है हर एक चैप्टर के अंदर कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसको सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस तो बार बार आएंगी कि उन 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस दे रखी है, उसको सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक जनरल इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आसान है, अभी कुछ नहीं। यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब 1 2 3 -1 -2, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, x और y, वो दोनों क्या है? वेरिएबल्स। यहाँ पे ये x, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज मेरे को दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है मेरे को 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। सपोज ये 2 इक्वेशंस दे रखी है। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए ये आराम से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशंस है। और अगर हम देखें इन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इसलिए चैप्टर भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। तब हम क्या करेंगे? अभी पहले इसके जैसे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 निकालते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो पहले तो ये सारी इक्वेशन को इस तरफ ले आओ। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं फर्स्ट इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और अगर इसको कंपेयर करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो तुम देखो यहाँ पे जो x के साथ है वो a1 है, तो यहाँ x के साथ क्या है? 2। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। y के साथ क्या है? b1, तो y के साथ यहाँ पे क्या है? 3, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3।
और C1 यहाँ प्लस में, लेकिन यहाँ पे 6 किस में, माइनस में। तो इसको कंपेयर करेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ऑफ -6। तो अगर हम कंपेयर करेंगे प्लस प्लस हट गया तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, -6। सिमिलरली इसको कंपेयर करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है अभी इस चैप्टर का कि लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, दो वेरिएबल्स क्या है और इसमें A1 A2 B1 B2 ये सब क्या है। ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहा करो, थोड़े थोड़े नोट्स जरूर बनाया करो। अब हम लोगों को लीनियर इक्वेशन, तुमने ये समझ लिया कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास मेथड्स क्या क्या हैं। हमारे पास एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अब ये तुम लोगों के सिलेबस में से कट हो चुका है, तो हम लोग इसको अलग से, अगर तुम लोगों ने इसका पढ़ना हो तो इसको अलग से किसी और वीडियो में कवर करता हूँ। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे ये भी आसान नहीं है मेथड तो, बट ये कट हो रखा तो हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी पहले, सबसे पहले मेथड सीखना, उसके बाद फिर टाइप सीखेंगे हम लोग कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और सारी टाइप्स का बताएंगे हम लोग। तो सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे 3x - 7y + 10 = 0, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है y - 2x - 3 = 0। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें एक इक्वेशन ये भी x और y की टर्म्स में, ये भी x और y की टर्म्स है। इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों पड़ा है, बिकॉज हम लोगों को ये मेरे पास जो इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास, इसको मैं मान देता हूँ 2। तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहे 1 से किसी की भी वैल्यू उठाओ, चाहे 2 से किसी की भी वैल्यू उठाओ। जैसे सपोज मैं यहाँ से करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 3x - 7y + 10 = 0। तुमने अब यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाई, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू उठानी है उसको इक्वल टू के इधर रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे 7, मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 3x और 10 को मैं यहीं रखूँगा, -7y को उधर ले जाऊँगा, क्या बन जाएगा, +7y। तो y की वैल्यू फिर ये 3x + 10 / 7। अब ये तुम्हारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई, और ये वेरिएबल की वैल्यू तुमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1। तो पुट y = 3x + 10 / 7 इन 2। दूसरी इक्वेशन, जिस इक्वेशन से निकाल रहे हो उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, y - 2x - 3 = 0। तो y की जगह क्या पुट कर दो, 3x + 10 / 7 - 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों से ज़्यादातर कि इसको 3x और 2x को ऐसे ही माइनस करने लग जाते हैं। तुम्हें ये ध्यान देना है, बस एक सिंपल सी चीज़ याद रखना कि जब तक ये नीचे वाला जो बार है ये पूरे के नीचे नहीं हो, तब तक ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना इनको आपस में हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास यहाँ दो तरीके हैं, क्या है, एक तो 3x + 10/7 को यहीं रखो, और -2x उधर जाके क्या हो जाएगा, +2x, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, तो 7 को वहां जाके क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x + 10 = 7 × 2x + 3। तो 3x + 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14x, और 7 3 से कितना हो जाएगा, 21। अब वेरिएबल एक तरफ कर दो, कांस्टेंट एक तरफ कर दो, तो कैसे करोगे, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी मूव कर लो। यहाँ पे 10 यहीं पे रहने देते हैं, +21 इधर आके क्या हो जाएगा, -21, 14x यहीं पे पड़ा हुआ, +3x उधर जाके क्या हो जाएगा, -3x। तो 10 - 21 कितना होता है, -11, 14 - 3x कितना होता है, 11x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11/11, 11 से 11 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल चुकी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालो, चाहे तुम इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालो, चाहे जो तुमने y की वैल्यू निकाली थी उसमें डालो। तो पुट x = -1 इन, जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी मैं उसी में डाल देता हूँ, y = 3x + 10/7। तो y = क्या आ जाएगा, 3 × -1 + 10 / 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 + 10 / 7
y इज इक्वल टू -3 + 10 कितना होता है 7/7 कट के y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है 3x - 7y + 10 और y - 2x - 3, इसके दो वैल्यूज क्या क्या आई हैं, मतलब दो वैल्यूज मतलब x की क्या वैल्यू आई है -1 और y की वैल्यू कितनी आई है 1। हेलो, आई थिंक आप लोगों को वो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड समझ आ गया होगा। अभी फिलहाल वो तो हमने एक ही क्वेश्चन करा है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे लगातार क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग मेथड सीख रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने। तो अब यही सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 3x - 7y + 10 = 0 एंड y - 2x - 3 = 0। सबसे पहला काम क्या करना तुम लोगों ने कि x और y वालों को एक तरफ रखो, 3x - 7y यही रखो, ये +10 उधर जाके क्या हो जाएगा -10, पहली चीज। अब अगर हम इस इक्वेशन पे देखें तो ये है हमारे पास y - 2x - 3। तुम क्या कर कोशिश करा करो कि x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो जैसे अगर देखें तो -2x है, तो -2x मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इक्वल्स टू के उधर नहीं लेके जा रहा, ये सिर्फ इधर ही पड़ा हुआ, तो इसलिए -2x ही आएगा। और y के आगे का साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा +1, क्योंकि मैंने इसको इक्वल्स टू के उधर नहीं लेके गया, ये बस सिर्फ आगे पीछे रीअरेंज करा, तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये +3 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी -3 को उधर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है कि कांस्टेंट्स को एक तरफ करना है प्लस, और जो तुम्हारे वेरिएबल्स हैं उनके नीचे उनको रीअरेंज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा x है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर, मेक the coefficient of x और y इक्वल। तुम्हारी मर्जी है यहाँ पे भी, तुम चाहे x का वैल्यू कोफिशिएंट इक्वल कर दो, चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल कर दो, सोलली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब अगर मैं सोचूं यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ है 3, यहाँ x के साथ क्या लगा हुआ है 2, वो माइनस भी है बट हम लोग अभी माइनस नहीं देखेंगे। तो x के साथ यहाँ पे 3 है, x के साथ यहाँ पे क्या है 2। तो इन दोनों को सेम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। सोचो सर, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 बन जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी क्या बन जाएगा 6, और इन दोनों की x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बिल्कुल सेम। तो देखो अब हम करेंगे 3x - 7y = -10 और बाहर क्या लिख देंगे 2। सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही तुमने आगे को कोशिश करनी है। -2x + y = 3 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग 3 से। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी इक्वेशन को, 3 2 कितना आ जाएगा 6x, -7y × 2 कितना आ जाएगा -14y = 2 × -10 कितना आ जाएगा -20। पूरी इक्वेशन से करना मल्टीप्लाई। 3 × -2x कितना आ जाएगा -6x, 3 × y कितना आ जाएगा +3y, और 3 × 3 कितना आ जाता है 9। ठीक है, अब तुम लोग देखो यहाँ पे ये +6 है और ये -6 है, और ये क्या हो जाएंगे, तो मैं बिना साइन चेंज किए ये कट हो गए। मतलब क्यों, क्योंकि एक +6x है और एक -6x है, कट हो गए। -14y + 3y कितना आता है -11y। ठीक है, -14y + 3y कितना होता है 11y, -11y, और -20 + 9, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस साइन है। -20 + 9 कितना होता है -11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -11/-11। कट करके आंसर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो हम इसको तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहे इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इस इक्वेशन में पुट करो। तो पुट y = 1 इन, हम लोग इस वाली इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें v क्या, तो क्या आएगा -2x प्लस y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, चलो पहले मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ। -2x + y = 3 थी ना हमारे पास इक्वेशन, अब इसे पुट कर दो। -2x + y की जगह 1 = 3, तो -2x = 3 +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, -2x = 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/-2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। और यही सेम वैल्यूज आई थी हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक चीज़ दिमाग में बांध लो कि चाहे तुम लोग करो सब्स्टिट्यूशन से, चाहे तुम लोग करो एलिमिनेशन से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हमारे को एलिमिनेशन सीखना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, क्योंकि ये वाला मेथड जो है ये थोड़ा जल्दी करवा देता है क्वेश्चन को, बस हम लोगों को यहाँ मल्टीप्लाई करके सिर्फ आइडिया सब्ट्रैक्ट करना होता है। और जो सब्स्टिट्यूशन है वो कुछ मेथड्स है, कुछ टाइप्स के अंदर बहुत लेंदी चला जाता है। आने दोनों ही चाहिए, दोनों में से कोई भी मेथड तो लोगों के बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो आज में इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से करेंगे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन। फिर तीसरी वीडियो जो आएगी वो टाइप्स, कि इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं।